नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं गंगा हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी दाबड़ा चौक से। मैं डॉक्टर तरुण छाबड़ा। यहाँ पर स्पाइन सर्जरी का मेजर काम होता है और ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे पास बांग्लादेश के दो डॉक्टर्स जो कि ट्रेंड स्पाइन सर्जन है, जो कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग लेने के लिए हिसार शहर में आए हैं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। साथ में हमारे महाराष्ट्र के न्यूरो सर्जन डॉक्टर उदय, जो कि स्पाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के प्रशिक्षण के लिए हमारे पास यहाँ पर आए हैं और वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। साथ में आंध्र प्रदेश से हमारे डॉक्टर कृष्णा, जो कि बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वहाँ पर, जिन्होंने हमारे साथ चेन्नई में जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी काम किया था। अभी उनका रुझान स्पाइन सर्जरी की तरफ है, तो वो हमारे पास 6 महीने के लिए आए हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि स्पाइन सर्जरी इज सेफ। दैट इज़ अवर मेन डायलॉग। कि जो डर लगता है स्पाइन सर्जरी से, वो अब खत्म हो गया है। और मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जो कि एक लेटेस्ट टेक्निक है इस दुनिया की, जिसमें दो टाइप की एंडोस्कोपी होती है, ट्रांसफॉर्मल एंडोस्कोपी और इंटरलेमिनर, जिसमें पेशेंट सेम दिन से जागते हुए काम होता है, कोई टाका नहीं आता। और इस टेक्निक से सेफ्टी लेवल्स बढ़ जाते हैं ओल्ड एज में, कार्डियक पेशेंट्स में, जिनकी सर्जरी ओपन सर्जरी नहीं हो सकती। तो हम ये संदेश हमारी जनता को देना चाहते हैं और आगे आने वाले टाइम में हम ये और सेवाएं देंगे। और अगले महीने भी बांग्लादेश से दो फेलोज आ रहे हैं हमारे पास। और जनवरी में भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब तब भी बांग्लादेश से आए थे। आने वाले समय में सीरिया और लीबिया से भी दो डॉक्टर आ रहे हैं जुलाई में। सर, सबसे पहले तो पेशेंट को सर्जरी के नाम से बहुत डर लगता है कि सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, तो पेशेंट चल नहीं पाएगा, खाट पे रह जाएगा, पैर जूठे पड़ जाएंगे। तो पेशेंट को जब हम काउंसिल करते हैं तो उसको सबसे पहले कॉन्फिडेंटली हमें बताना पड़ता है कि दिस इज़ वेरी सेफ प्रोसीजर। ये जागते हुए होगा, आपके पैर चलते रहेंगे। पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि कमर का दर्द है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज से मेडिसिन भी ले ली है, 2 साल हो गए हैं, मैं ज़्यादा चल नहीं पा रहा, आगे झुकता हूँ तो दर्द होता है, पिंडियों में सत नहीं रहना, पैरों में झुंझुनी आना और सुनपना रहना। इस प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं वो यंग पीपल में डिस्क के डिसऑर्डर्स होते हैं। और ओल्ड एज में इनको लंबर कैनाल स्टीनोसिस बोलते हैं, जिसमें हमारी मेरुदंड दब जाती है हड्डियों के बीच में और डिस्क टिश्यूज के बीच में, जिसका इलाज ओपन सर्जरी के द्वारा कमर की चीर फाड़ी करके होता है। लेकिन हम जो सॉल्यूशन बताते हैं वो मिनिमल इन्वेजिव रहता है। तो पेशेंट इस आज ही मेरे पास दो पेशेंट आए हैं, अभी एमआरआई करवा के उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। एक पेशेंट जिनके बेटे आए हुए हैं, जिनका हमने परसों प्रोसीजर किया था और शाम को उनको छुट्टी कर दी थी, तो उनका एक्सपीरियंस भी हम ले सकते हैं कि प्री एंड पोस्ट सर्जरी कैसा महसूस करते हैं। सर, 99% प्रॉब्लम्स अपने आप सही होने वाली होती हैं। जो डिस्क प्रोलैप्स होता है वो 3 टाइप का होता है। टाइप 1 डिस्क जो है अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है, टाइप 2 के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, टाइप 3 में ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन जब पेशेंट के पैरों में वीकनेस आ जाए तो अर्जेंटली हमें कुछ काम करना पड़ेगा। लैटरिंग और पेशाब में कोई दिक्कत आ जाए तो अर्जेंटली काम करना पड़ेगा। किसी स्पोर्ट्स मैन को अगर स्पाइन की प्रॉब्लम आती है तो उसका कैरियर दाव पे लग जाएगा। अभी रिसेंटली एक पेशेंट था जिसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, वो बैठ नहीं सकता कंप्यूटर पे। तो छोटा सा लो बैक पेन उस पेशेंट के लिए कितना इम्पैक्ट कर रहा है उसकी लाइफ में, वो मैटर करता है। लेग पेन कितना इम्पैक्ट कर रहा है कि वो अपनी ड्राइविंग नहीं कर सकता। तो एक बार स्पाइन सर्जन को जरूर दिखाएं। 99% कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है, लेकिन किस पेशेंट को क्या चाहिए वो देखने के लिए साइंस है इसके पीछे। ये नहीं कि सारी चीज़ें ही मेडिसिन से ठीक हो जाएंगी, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके, फिजियोथेरेपी लेके, नस दबवा के। एक बार ट्रेंड स्पाइन सर्जन से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, कमर का दर्द लंबा हो जाए तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे इग्नोर करेंगे तो वो डिसऑर्डर परमानेंट हो जाएगा
और मेंटली हरास करेगा पेशेंट को, जो कि सिंपल तरीके से पोस्चर कंट्रोल से, एर्गोनॉमिक्स से, कंप्यूटर कैसे देखना है, मोबाइल कैसे पकड़ना है, ये सारी नॉलेज और फिजियोथेरेपी की नॉलेज और वॉकिंग, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, ये सारी सारी चीज़ें उसको ट्रेन करनी है। तो इसको हम एक अभी हम प्रोग्राम करने वाले हैं, लो बैक स्कूल बनाने वाले हैं, जो कि चेन्नई में काफ़ी फेमस है, यूएस में फेमस है। लो बैक स्कूल के अंदर हम एजुकेशन देंगे कि कमर के जो जैसे कुछ आसन है जो रोज करने हैं, सुबह कैट एंड कैमल रोज करना है, सूर्य नमस्कार करना है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इग्नोरेंस नहीं लेनी है स्पाइन के लिए, उसके लिए काम करना है, और ये हमारा मोटिव है। देखिए, हम इस चीज़ के डेडिकेटेड सर्जन हैं, और हमने जो ट्रेनिंग ली है बहुत दुनिया के हर कोने से जा जा के ली है। तो अभी रिसेंटली हम पराग गए थे, चेकोस्लोवाकिया में हमने स्पाइन के अंदर भी ट्रेनिंग ली थी। हांगकांग से ली है, बीजिंग से ली है, जापान से ली है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हमको पता लगता है कौन सी टेक्निक रहती है। तो हमारे सक्सेस ऑलमोस्ट 100% के आसपास आ जाती है। सक्सेस का मतलब कि पेशेंट का पेन रिलीफ कितना हुआ है, उससे भी हो सकता है पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है, अगर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है वो कितने परसेंट आराम हो रहा है। तो सर्जिकली देर इज नो कॉम्प्लिकेशन, दैट वी कैन अश्योर, बिकॉज दिस इज अवेक एंड अवेयर सर्जरी। पेशेंट जाग रहा होता है इसके अंदर, कोई नस नहीं कटती, कोई मेजर कैटेस्ट्रॉफी नहीं होती। ये हमारे सक्सेस रेट। जिन लोगों को सर्जरी से डर लगता है उनको क्या उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि सर्जरी जो है लास्ट ऑप्शन रहती है, लेकिन हमारे पास एक जो प्रोसीजर है दैट इज नोन एज एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, वो ही आज की डेट में सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है, पूरे वर्ल्ड में उसी का चलन है। आने वाले टाइम में ओपन सर्जरी खत्म हो जाएगी, जैसे जैसे स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग बढ़ेगी एंडोस्कोपी की, तो आने वाला फ्यूचर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का ही है। बहुत बिल्कुल, जो हमारा एब्डोमेन है अगर उसका साइज बढ़ता है तो हमारी स्पाइन के ऊपर पूरा पूरा प्रेशर पड़ता है, और हम आगे झुकते हैं तो लीवर आर्म का एक्शन पड़ता है, जिससे डिस्क टिश्यूज पे, नर्व टिश्यूज पे, बोन्स पे प्रेशर आता है। तो कोर एब्डोमिनल मसल्स हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, बैक स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। वेट रिडक्शन के लिए वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। पानी खूब पीना है, आजकल हम इतनी गर्मी हो रही है, 48-49 डिग्री है, तो जो टेम्परेचर है उसके कारण भी हमारी डिस्क पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि डिस्क डेसिकेशन हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, तो हमें हाइड्रेशन पे काफ़ी जोर देना चाहिए। लेडीज में सबसे आमतौर पे देखने को ज़्यादा मिलता है। देखो, लेडीज जो है समाज का सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है। हमारे घर में जब भी खाना बनता है तो मम्मी सबसे लास्ट में खाएगी, तो कुपोषण भी रहता है समाज के अंदर, और उनको सारा झुकने का काम करना पड़ता है, सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, बाल्टी, और उनको घर का काम करना पड़ता है। तो कमर से संबंधित उनका जो वर्कलोड है वो मेल्स के कंपैरिजन ज़्यादा है, और वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स तब तक नहीं बताती जब तक उनको कोई सीवियर पेन ना आ जाए। तो इसलिए हमें अपने घर में जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबको, महिलाओं को ध्यान रखना है, क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस भी जल्दी होता है, क्योंकि उनका मिनोपोज जो होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो आफ्टर मिनोपोज उनको कैल्शियम, विटामिन डी, डेक्सा स्कैन, इसकी नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। और उनको बैक पेन बहुत कॉमन है, और प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उससे भी कमर की जो मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती है, लिगामेंट्स लैक्स हो जाती हैं, तो वो भी कमर के दर्द से काफ़ी परेशान रहती है। तो उनको एक्सरसाइजेज का रोल जरूर समझाना चाहिए, पोस्चर कंट्रोल बताना चाहिए, डाइटरी डाइट के अंदर उनको हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी एंड मिनरल्स लेने चाहिए। सर, हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे समाज में ये इन्फॉर्मेशन चली जाए कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वेरी सेफ, एंड एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, और इससे डरे नहीं, दिल ही दिल में घुटते ना रहें, दवाई ले लेके अपनी किडनी और अपने सारे ऑर्गन्स पे डैमेज ना करें, जबकि एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसके लिए। Assalamu alaikum. I'm Dr. Najibul Islam from Bangladesh and with my friend Dr. Arifin from Bangladesh also. We came here to Dr. Guru Prasad to take a training under for endoscopic spine surgery. Because this is the new technique and this is the future of spine surgery. Uh, this is a new technique, patient doesn't have any need to admit in the hospital for long days, and it's a simple procedure. Patient can cure 100% on back pain. And we love India, and we are welcome you all to come Bangladesh and see our country. And and I ask
every patient to come here and have a check. Those who have suffering from back pain have a check up under Dr. Tarun Chandra. Thank you. We had a very good hands-on technique on uh, endoscopic spine surgery experience. I was trying to learn since 2021 for endoscopic spine surgery. I have taken many seminars and also cadaveric workshop. This is my first live workshop in under Tarun sir, and my experience is very good. Previously, I was not that much confident to do this procedure, but now I am very confident to do this procedure and serve the patient. Then how to fix Jammu Principal is very good, and there's a lot of facilities here, and it's a complete hospital or with all facilities. Everybody should come and see the hospital and take service from here. It's a very good hospital. Environment and cooperation from It's a very excellent mentor, and he's very friendly, and we had a very cooperative environment, and we take a very excellent training under that. Good afternoon. I'm Dr. R.P. Iftikhar Ahmed. I'm the assistant surgeon from Bangladesh, NIJO, the Gastrointestinal Traumatology and Orthopedic Center, it's a 1,000 hospital. Bangladesh is one of the number one hospital in Bangladesh. I come here to Turuta to learn on how to do that in the spine surgery because 2021 and I think that I have to do something new in my case. That time we can do the spine surgery in open case. That the patient feels very suffer and the patient are very afraid to do surgery because patient can think that if I do surgery I cannot go on. And either my knee is not damaged, can work properly. But now the solution are just how to endoscopy. This is a day case surgery. Patient come in the morning and the evening the patient go to home. And the patient is completely well. He's not because only under local anesthesia. We can talk with the patient. Patient can be move their limb during surgery. We can and most important thing that the patient he relieves the pain just after within 1 hour. So there are the two procedures which is the task foramina and acutal lamina. But both procedures are which is very simple. And previously in 2024, February I going to the Caravelle workshop in Bangalore. That time I got not so much confidence that workshop. But now I think that I can do surgery now. So give us the confidence and give the stress to us that I can do something now with no problem. This is the main thing is I can do surgery. So thanks to all who will come here, and I also invite you to come to Bangladesh and travel up. The cost of the block is distributed in Bangladesh. I invite you to all come to our country. How our people can go to Bangladesh? You can guide them. Yeah, sure. Last conference also they invited our journalist team and surely they मेरा नाम डॉक्टर उदय कुमार बड़े मैं नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे स्पाइन सर्जरी में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सीखने के लिए हम यहाँ पे आए थे और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा तो काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली और होप कि फ्यूचर में हम स्पाइन वेंचर करके विल प्रोग्रेस I'm getting it from Beluru, Andhra Pradesh. मैं यहाँ स्पाइन एंडोस्कोपी सीखने के लिए आए हैं आई हैव मैंने स्पाइन एंडोस्कोपी के अलावा ब्रेकिंग फ्लेक्सेस जॉइंट रिप्लेसमेंट और हैंड मैट्रिक्स सर्जरी भी देखा है वेरी गुड